दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 1 परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हम लिखेंगे जाइलम द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का क्या होता है, परिवहन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो हम लिखेंगे कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से फ्लोएम द्वारा होता है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रक्त इनमें से क्या है, कोशिका है या फिर उत्तक है या फिर अंग है या फिर पदार्थ है, तो लिखेंगे कि रक्त उत्तक है। अगला क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो लिखेंगे कि मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ या फिर 4 बेस्म पाए जाते हैं। कितने, तो 4 कोष्ठ या फिर 4 बेस्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लिखेंगे कि रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रक्त का रंग किस के कारण लाल होता है, सॉरी वही क्वेश्चन है, तो हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है, तो लिखेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो लिखेंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिका द्वारा होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के द्वारा होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, तो लिखेंगे कि रक्त को जो थक्का बनाता है वह प्लेटलेट्स होता है। दोस्तों जब किसी का हाथ या फिर कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है और वहाँ पर क्या होता है कि फिर कुछ समय बाद खून खुद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, तो खुद इसलिए रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स मौजूद होता है और प्लेटलेट्स क्या करता है, तो खून को थक्का बना देता है उस जहाँ पर कटा है, इसलिए खून क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में मुख्य रूप से होती है, तो लिखेंगे कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पत्ती में होती है। कहाँ होती है, तो पत्ती में होती है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि धमनिया में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। धमनिया में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त या फिर अशुद्ध रक्त या फिर दोनों या फिर लसिका, तो हम लिखेंगे कि धमनिया में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि शिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त या फिर अशुद्ध रक्त या फिर केवल हार्मोन या फिर पाचक, तो धमनी में शुद्ध रक्त हो रहा था तो शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग कैसा होता है, गहरा लाल, रंगहीन या हल्का पीला या फिर नीला या फिर हरा, तो हम लिखेंगे कि लसिका का जो रंग है वह रंगहीन या हल्का पीला होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है, 120/80 या फिर 80/120 या फिर 100/60 या फिर 180/90, 140/90, तो लिखेंगे कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 80/120 mmHg होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि रक्तचाप रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर या फिर स्पेग्नोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर, तो हम लिखेंगे कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्पेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15।
15 कह रहा है कि इनमें कौन सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। इनमें कौन सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, महाधमनी या फिर महाशिरा या फिर पल्मोनरी धमनी या फिर कोशिका। तो इसका लिखेंगे महाधमनी, ऑप्शन नंबर ए महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है। तो लिखेंगे कि हृदय का पेस मेकर एसए नोड को कहा जाता है। और एसए नोड क्या है, तो एसए नोड वह है जहां से हृदय का धड़कन क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो लिखेंगे कि जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो ग्लूकोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में या फिर सेल्यूलोज के रूप में। तो लिखेंगे हम फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है। 19 में कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो लिखेंगे कि पौधों में जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो मूल रोम के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। तो लिखेंगे कि मछली के हृदय में कुल 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में कुल 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मानव हृदय का दायां भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का जो दायां भाग है वह किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है। जैसे मानव हृदय का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है लगभग ऐसे करके। ठीक है, और रक्त आता है ऐसे। तो मानव हृदय का दायां भाग कौन सा है, तो ये वाला हो गया बायां और ये वाला हो गया दायां। तो जो दायां भाग है वह कैसा रक्त प्राप्त करता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि बाष्पोत्सर्जन यंत्र से किसका माप किया जाता है। बाष्पोत्सर्जन यंत्र से किसका माप किया जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन की दर का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो लिखेंगे कि रक्त का तरल भाग लसिका कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 में कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता देना, सी थक्का बनना, डी रंग देना। तो लिखेंगे कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो लिखेंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा, रंध्र द्वारा होता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो लिखेंगे कि मानव शरीर में यूरिया यानी कि मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। कहाँ, किडनी में होता है। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले मुख्य घटक कौन है। तो लिखेंगे कि हृदय की जो धड़कन है उसको पेस मेकर नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो पेस मेकर नियंत्रित करता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है क्या कहलाती है। तो लिखेंगे कि वह रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है उसे धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि पादप में जड़ द्वारा अवशोषित जल ऊपर की ओर किसके कारण चढ़ता है। तो लिखेंगे कि पादपों में जल द्वारा अवशोषित जल ऊपर की ओर किसके द्वारा पहुंचती है, तो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव थे महत्वपूर्ण जिसे हमने कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।